तो आपको बता दें आज ही के दिन भारत पाक का युद्ध हुआ था, जहां पर भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। उसी को लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा तो आपको बता दें ये तस्वीरें अमर जवान ज्योति से आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार तमाम मंत्रीगण विधायक मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम यहां पर लगातार हर कोई कर रहा है। उन्हें याद कर रहा है, शहीदों को नमन कर रहा है यहां पर। और एक और कह सकते हैं जहां भारत में पूरे इंडिया में आज खुशी का मौका है, जश्न का माहौल है, हर जगह पर तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खुद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो ढाका गए हुए हैं। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया था उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वो फिलहाल ढाका में है, जहां पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो भारत में शहीदों को लोग याद कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में भी शहीदों को याद किया जा रहा है और भारत के शहीदों को भी यहाँ पर वो काफ़ी याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के शहीदों की बदौलत यहाँ पर बांग्लादेश अलग देश बन पाया। नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश जी देखिए, कह सकते हैं पूरे देश में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें, खुद आप वहां पर मौजूद है। बहुत अच्छा इस पूरे कह सकते हैं परिसर को सजाया गया है। तमाम मंत्रीगण वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? और अगर सीएम की बात करें तो कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही पलों में अमर जवान ज्योति पर पहुंच रहे हैं जी। और आपको अपडेट दे दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला है वो पहुंच चुका है अमर जवान ज्योति पर जी। और कुछ देर में सबसे पहले पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पे शहीदों को याद करेंगे जी। रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है जी। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम आज रखा गया है, जिनसे आपने कहा चले हुए हैं और में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो इसी क्रम में आज जो है अमर जवान ज्योति पर कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शामिल हो रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, वो जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो उन वीरांगनाओं को भी सम्मानित करेंगे जिनके सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है रक्षा के लिए, सीमा पर जो बुलंद पर खड़े रहे। इस तरह से लगातार लड़ाई है, बांग्लादेश को आजाद बनाया था भारत के। तमाम लोगों को पहले भी हमने देखा है, कई बार भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन क्षणों को याद करते हैं। कई बार उन्होंने बातें की है, 93,000 सैनिकों की बात की कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इस तरह की बातें लगातार करते रहे हैं। आज भी शहीदों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ दी जाएगी, इन बातों का फिर से होगा। क्योंकि राजस्थान की जो धरती है वो शहीदों की धरती कही जाती है और राजस्थान जो है वो वैसे पैमाने के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है। तो यहाँ पर जो ये गाथाएं हैं वो हमेशा घर घर में गाई जाती रही है। और राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं, खासकर दिल्ली की दूरी की बात करें तो वहाँ पर हर घर में सैनिक है। और ये वो सैनिक है जो हर मुश्किल परिस्थिति में, चाहे वो बर्फ जमी हुई परिस्थिति की बात करे या रेगिस्तान की बात करे, पूरा बिना तान के वो खड़े रहते हैं लगातार तो देश की रक्षा के लिए। और इसके अलावा हम बात करें कि लगातार दूसरे से राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई प्रयत्न किए हैं। आपको अपडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो अमर जवान ज्योति पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और अमर जवान ज्योति आज जिला सवाल से सीधे यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और यहाँ पे शहीदों को दी जाएगी, अर्पित किया जाएगा। अब तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है भगवान सचिव निरंजन आर्य ने, इसके अलावा DGP ML नाथर है
वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब जो औपचारिक कार्यक्रम है, जो इन सभी विजय दिवस पर जो शहीदों को याद करने का जो कार्यक्रम है, वो औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। सबसे पहले अशोक गहलोत को अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शहीदों को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, मौन रखा जाएगा, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीदों को श्रद्धांजलि दे गए हैं। पुष्प चक्र उनकी ओर से अर्पित यहां पर किया गया है। उनके साथ में तमाम सैन्य अधिकारी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही 7 वीरांगनाओं को भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। उनके साथ ही तमाम विधायकगण, मंत्रीगण जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर मौजूद है। शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया। पुष्प चक्र उनकी ओर से यहाँ पर शहीदों को अर्पित किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर वो शहीदों को याद कर रहे हैं। 7 वीरांगनाओं को यहाँ पर सीएम सम्मानित करेंगे। और शहीदों की शहादत का आज दिन है। उस शहादत को नमन करने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमर जवान ज्योति पर विजय दिवस को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विजय दिवस देश भर में हर जगह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद थे। कह सकते हैं कि पूरे देश के साथ साथ जो राज्य हैं वहां पर भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगर अपने प्रदेश राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के जयपुर से ये तस्वीरें अमर जवान ज्योति से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है और शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही तमाम विधायकगण, मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी शहीदों को नमन किया, उनकी शहादत को याद किया। और फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीदों को याद कर रहे हैं। पुष्प चक्र उनकी ओर से शहीदों को अर्पित किया गया। फिलहाल वो उन्हें नमन कर रहे हैं। उनके साथ में तमाम सैन्य अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की थी। 13 दिन तक ये युद्ध चला था और उसके बाद में आज ही के दिन 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण किया था। ढाका में ये समर्पण किया गया था, जहां पर ढाका में भारतीय ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तान के अधिकारी भी वहां पर आए। तब भारतीय ऑफिसर्स की ओर से पेपर यहां पर साइन कराए गए, जिसमें लिखा हुआ था कि वाकई ही 93,000 जो पाकिस्तान के जवान हैं, जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, वो भारत के सामने समर्पण करेंगे। और उसके बाद में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने भारत के सामने समर्पण किया। इंदिरा गांधी उस वक्त संसद में बैठी हुई थी, तब उन्हें ये जानकारी दी गई। तो जैसे आज पूरे देश में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जश्न का माहौल संसद में उस वक्त दिखाई दिया जब इंदिरा गांधी को ये पता चला कि वाकई ही भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। तो एक और जहां भारत के लिए काफ़ी खुशी का जश्न का माहौल, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में भी आज काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की बात करें तो वहां पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन जहां पाकिस्तान ने भारत के सामने समर्पण किया, तो वहीं भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाकर एक अलग राष्ट्र यहाँ पर बनवाया। पूर्वी पाकिस्तान में पहले बांग्लादेश आता था, उसके बाद उसे आज ही के दिन अलग करवाया। तो वहाँ पर भी कह सकते हैं जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शहीदों को याद किया गया और लगातार यहाँ पर वो जो लोग पहले से मौजूद हैं उनसे अभिवादन कर रहे हैं, बातचीत यहाँ पर वो कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 वीरांगनाओं को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री
सम्मानित करते हुए दिखाई देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम मंत्रीगण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही मीडिया कर्मियों का हुजूम भी आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। हर कोई इस पल को कैद करना चाहता है जो शहादत यहाँ पर जवानों की ओर से दी गई है, उस शहादत को नमन करते वक्त में हर कोई यहाँ तस्वीरें कैद करना चाहता है और उसी को लेकर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को याद किया, उनकी शहादत को याद किया, उनके बलिदान को यहाँ पर याद किया, क्योंकि आज जो पूरा देश जश्न का माहौल मना रहा है, जश्न में जो इतने सारे कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। सबसे पहले वो दिल्ली के वॉर मेमोरियल गए थे जहाँ पर उन्होंने शहीदों को याद किया, पुष्प चक्र वहाँ पर उनकी ओर से अर्पित किया गया और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात आज के दिन ये भी रही कि जो 4 मशाले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिन्हें रवाना किया गया था, यानी कि लगभग इस युद्ध में भारतीय जवान जो थे वो करीब 3800 के आसपास भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। तो उन सभी जवानों के घर जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो मशाल यहाँ पर रवाना की गई थी वो आज ही के दिन जहाँ से रवाना की गई थी वॉर मेमोरियल से, वो वापस आज ही के दिन वहाँ पर आई, जहाँ चारों मसालों को यहाँ पर मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें एक ज्योति में तब्दील किया गया। वहां पर जो ज्योति जल रही थी उन चारों मशालों को एक साथ यहां पर उस ज्योति में समाहित किया गया है। तो कह सकते हैं कि वाकई ही काफी गौरवान्वित ये पल हम सब के लिए रहा है। जो 3800 जवानों ने शहादत दी थी इस दिन के लिए, उन 3800 जवानों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। उन 3800 जवानों के घर पर मशालें गई थी, जहाँ गाँव के लोग मशालों को देखकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्हें फक्र हो रहा था कि हमारे गाँव के जवान ने यहाँ पर शहादत दी है, जिसकी वजह से ये मशाले जो हैं वो आज हमारे दरवाजे पर आई है, आज हमारे गांव में वो मशाले आई है। तो उन मशालों का कार्यक्रम सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और उसके बाद में फिलहाल पूरे देश के साथ साथ तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल हम अपने राजस्थान प्रदेश की बात करें तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अमर जवान ज्योति पर विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। आमजन के साथ साथ कह सकते हैं कि खुद वहां पर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, हर कोई वहां पर मौजूद है। शहादत यहां पर जो दी गई है उन तमाम जवानों को यहां पर याद किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। खबरें सामने आ रही है कि जब यहाँ पर सीएम जो है वो 7 वीरांगनाओं को भी यहाँ पर सम्मानित करेंगे। उन्हें भी यहाँ पर वो कह सकते हैं कि जो शहीद लोग हुए हैं उनकी शहादत को याद करते हुए 7 वीरांगनाओं को यहां पर सम्मानित करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, उनके साथ में मंत्रीगण मौजूद है। साथ ही डोटासरा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर कोई यहां पर शहीदों को याद कर रहा है और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस शुरुआत के साथ ही जिन 7 वीरांगनाओं को ये देखिए सम्मानित करने का काम जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरू कर दिया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं 7 वीरांगनाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सम्मानित किया जाएगा और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहाँ वीरांगनाओं को सम्मानित करने का काम जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 वीरांगनाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे और वही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जा रहा है। एक गौरवान्वित पल हर किसी के लिए। एक और जहां दिल में इस बात का दर्द है, इस बात का दुख है कि हमने अपने जवान को खो दिया, तो वहीं दूसरी ओर गर्व के साथ इस पल को महसूस करना कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर उन वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद है। एक शहीद और हैं, हम उनका भी सम्मान करवाना चाहेंगे, श्री नरेंद्र सिंह शेखावत। तो अमर जवान ज्योति से तस्वीरें आप देख रहे हैं। LSTY मदन सिंह जी के
देश भर में आज के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंत्रीगण, विधायकगण, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। हर किसी ने यहाँ पर जवानों को याद किया, पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित करें। मुख्यमंत्री का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो इंतजार भी खत्म हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो 7 वीरांगनाओं को वहां पर सम्मानित करना था, वो सम्मानित कार्यक्रम भी यहाँ पर पूरा हो चुका है। उन्होंने 7 वीरांगनाओं को यहाँ पर सम्मानित कर दिया। अब हर कोई जवानों की ओर से जो शहादत यहाँ पर दी गई है, उस शहादत को नमन करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर में आज के दिन तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वॉर मेमोरियल से शुरुआत करी, जहां पर उन्होंने शहीदों को याद किया और उसके बाद देश भर में हर राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से आज के दिन को काफी याद किया जा रहा है। टीकाराम जूली जी, ममता बघेल जी, चंद्रशेखर रावत जी, अर्जुन बामने जी और हमारे सैनिक राम मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी, आदरणीय गंगा देवी जी, अनिल कांजी जी, लक्ष्मण मीणा जी, मुनीश गुजर जी, मेयर साहिबा और तमाम उपस्थित अतिथिगण, सूरज बंगाल के समस्त योद्धा और वीरांगनाएं परिवार। आज का दिन स्वयं विजय दिवस के रूप में इस रूप में हमारी सेना में उसको कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस रूप में युद्ध हुआ बांग्लादेश का, ये कहना चाहिए पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, उसमें जो हालात बने, जिस रूप में बने हालात, और जिन हालातों में यह हालात पैदा हो गए कि युद्ध की स्थिति आ गई। लंबा इतिहास है, कैसे वहाँ चुनाव हुए, किस प्रकार से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक खाई बन गई। जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया साहब ने, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया मुजीबुर रहमान को, जो भारी विजय के साथ में चुने गए थे, और हालात धीरे धीरे ऐसे बन गए, पूरी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। विद्रोह बढ़ता बढ़ता ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ के शरणार्थी निकलने लग गए और हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे आने लग गए। करीब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे। मुझे मेरे बचपन याद है कि मैं खुद भी उन शरणार्थियों की सेवा करने के लिए गया था। करीब 15-20 दिन रहे थे हम लोग सीमाओं पर, और शरणार्थियों की स्थिति देखते ही लगता है किस प्रकार किस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हमको। हम नौजवान थे, छात्र थे, उनके कैंपों में सब जैसे काम करते थे। पूरा माहौल ऐसा बन गया था, तनाव था लगातार। बांग्लादेश के अंदर मुक्तिवाणी बन गई थी, पर हमारे जवानों ने भी उनकी मदद करी। जब 1 करोड़ लोग किसी की धरती पर आ जाए तो उस मुल्क का क्या कर्तव्य बनता है? उस मुल्क का कर्तव्य बनता है किस प्रकार से ये वापस अपने मुल्क में जाएं, मुल्क में रहें। और जो जातियाँ हो रही थी पाकिस्तान के हुकूमत करने वालों द्वारा, उसका मुकाबला कैसे करें? इंदिरा गांधी की जो प्रधानमंत्री थी, जो महान नेता थी दुनिया की, उनकी इच्छा शक्ति थी
उनमें दृढ़ निश्चय था और सेनाओं का पराक्रम था। जनक मानेक शाह से बातचीत करके जिस रूप में फैसला किया गया, उसमें हालात ऐसे बन गए कि दुनिया की महाशक्तियाँ भी कूद पड़ी। अमेरिका ने भी धमकी दी हिंदुस्तान को कि किस प्रकार उनका सातवां बेड़ा आएगा और आप लोग, जो आपका कदम है, फैसला है, इन्हें मुक्त करने का वो उचित नहीं है। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने उस सातवें बेड़े की परवाह नहीं करी। सातवें बेड़ा रवाना हो गया, आने लग गया, कोई परवाह नहीं की गई। वो किससे कहानी उस वक्त हमें याद है बचपन की। आप मेरे जो सैनिक लोग बैठे हुए हैं उनको तो मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, पर मैं भी उस वक्त में जो BSF के जवान थे, क्योंकि राजस्थान में आपको मालूम है कि घर घर में जज्बा है देश प्रेम का, सीमाओं की रक्षा का। कितने लोग शहीद होते हैं शेखावटी से और पूरे राजस्थान के विभिन्न अंचलों से। हमें गर्व होता है कि लगातार, चाहे वो प्रथम महायुद्ध हो, दूसरा महायुद्ध हो, चाहे 48 की लड़ाई हो, चाहे 65 का वार हो, 71 की लड़ाई आपके सामने है, कारगिल की लड़ाई युद्ध आपके सामने है। हमेशा हमारे कितने लोग शहीद हुए, 100 लोग शहीद हुए होंगे राजस्थान के। हमारे तो घर घर में जज्बा रहता है किस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा करें। और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राजस्थान के प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके हर घर में जज्बा है देश प्रेम का, त्याग का, बलिदान का। क्योंकि मैं खुद जब 56 जगह गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, गांव के गांव उमड़ रहे थे सैनिकों के शव को सलाम करने के लिए। उस वक्त सैनिकों के माँ बाप, क्योंकि सैनिक बहुत नौजवान होते हैं, क्योंकि दादा दादी जिंदा है, वो कहा करते थे हमको चिंता नहीं करते, हम अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के तैयार हैं सेनाओं में। उस माहौल के अंदर कहा करते थे, वो मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। इसलिए उस वक्त की जो लड़ाई हुई थी बहुत ही तरीके से, शानदार तरीके से युद्ध हुआ और इतिहास बन गया दुनिया के मुल्कों में। 90,000 उनके जनरल कर्नल तो सब सरेंडर हो गए थे हिंदुस्तान की फौजों के सामने, पर 90,000 उनके सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा हमारी सेनाओं के सामने। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला होगा कि लगभग 1 लाख सैनिक जो है कि मुल्क के वो सरेंडर कर रहा है। इसलिए वो आज बांग्लादेश के युद्ध विजय का 50 साल का अवसर है। इसलिए आप जब सब यहाँ बैठे हो तो आप एक इतिहास बना रहे हो कि आप भी इस ऐसे वक्त में यहाँ उपस्थित हैं जब हमें गर्व होता है हमारी सेनाओं पर, उनके अदम्य साहस पर, उनके पराक्रम पर। इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ कहूँगा कि सरकार ने समय समय में फैसले किए थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार कारगिल युद्ध हुआ था तब मैंने देखा कि बहुत सैनिकों के शहीद होने पर ना के बराबर कोई पैकेज था उनके लिए हौसला अफजाई करने के लिए। पैकेज तो कोई क्या होता है, जिंदगी चली जाती है तो कुछ भी इमदाद कर दो परिवार की, वो पूर्ति नहीं कर सकती है, परंतु फिर भी एक सम्मान के रूप में, एक हौसला अफजाई के रूप में सम्मान देने की बात होती है। वो बहुत पैकेज मामूली से था, हमने बहुत कई गुना उसको बढ़ाया। वो सब आपकी जानकारी में, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस मौके पर मैं इतना कि जो 15 अगस्त 47 के बाद में एक नियम बना हुआ है 31 दिसंबर 70 तक के लिए राजस्थान के शहीदों के आश्रितों को नियुक्त करने का सरकारी सेवा के अंदर। टेक्निकली ये जो 71 का वार है उस पर वो कवर नहीं हो रहे थे। मैंने मालूम किया तो हमने तय किया कि 31 दिसंबर 71 तक के जो शहीद हुए हैं
उनके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी और उसके अंदर हमने छूट दी है शहीद के आश्रितों को जनरली उनके बेटे बेटी को सर्विस दी जाती है। नियम बदल रहे हैं हम लोग, नियम बदल के शहीद के आश्रितों के सदस्यों में शहीद की पुत्री के पुत्री नवासा नवासी दत्तक पुत्र नवासा नवासी और शहीद के भाई बहन के पुत्र, भाई के पुत्र या बहन के पुत्र भी और पुत्री को भी सम्मिलित करने का हमने तय किया है। आने वाले दिनों में और अधिक संशोधन करेंगे जिससे कि शहीद परिवारों को पूर्ण संबल मिल सके। तो ये पूरा पैकेज हमने दिया है उस वक्त कारगिल के वक्त से ही, और उसकी सराहना पूरे देश में उस वक्त हुई थी। पूरे मुल्क में सबसे अच्छा पैकेज राजस्थान का था। इस मौके पर हमारे राजस्थान भर के अंदर आज ये प्रोग्राम हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गोविंद दत्ता जी बैठे हुए हैं इन्होंने, और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी निश्चय किया कि पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर आज के इस विजय दिवस को मनाया जाए। और उसी रूप में आज मैं समझता हूँ लोगों में देश प्रेम के प्रति जो भावना है, एक संकल्प लेने का होगा कैसे हम अपने देश के लिए संकल्प रखें कि कितनी बड़ी कुर्बानी करना पड़े हमें, उसके लिए तैयार रहेंगे। जिस प्रकार इंदिरा गांधी शहीद हो गए देश के लिए, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, कोई मामूली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो शहीद हो गई क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है आज़ादी की जंग के अंदर किस प्रकार से चंद्रशेखर भगत सिंह से लगा करके कितने लोगों ने जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पर चढ़े, क्या क्या बलिदान किया, और गांधी जी के सानिध्य में अहिंसा के मार्ग पे भी मुकाबला किया, सबको एक करके एकजुट करके। उसी संस्कार को अपना करके इंदिरा गांधी बड़ी हुई थी, इसलिए उनमें जज्बा था कि जान चली जाए परवाह नहीं करेंगे, तो देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। और मैं खुद उनके साथ में डिप्टी मिनिस्टर था उस वक्त में, तो मुझे याद है कि उन्होंने खुद ने मुझे ये बात कही थी, जान जा सकती है, ऐसे हालात बनते जा रहे। और जान जाने एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर उन्होंने कि चाहे मेरी जान चली जाएगी उसकी परवाह नहीं है, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। तो आप सोच सकते हो कि ये संस्कार इंदिरा गांधी में, फिर राजीव गांधी शहीद हो गए। ये मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं जिस मुल्क में हैं, बोली अलग अलग तरह की है, जातियाँ हजारों हैं, धर्म अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन। इतने बड़े मुल्क को, अनेकता में एकता वाले मुल्क को एक रखना ही बड़ी चुनौती होती है। आप सब समझदार लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। किस प्रकार रशिया जो मुल्क था अमेरिका की बराबरी का ताकतवर विकसित राष्ट्र था, जिसने हमारा साथ दिया 71 के वार के अंदर, जब आटा बेड़ा आ रहा था अमेरिका का, तब भी साथ दिया। उसके 16 टुकड़े हो गए देश के, और आज हम एक बार खंड इतने बड़े मुल्क के बावजूद भी चुनौती खूब आ रही है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर माहौल ऐसा बनाया जाता है, लगता लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अगर हम लोग संविधान को अपना के नहीं चलेंगे, वो भावना नहीं रखेंगे, तो पता नहीं क्या होगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, वो बात बहुत गंभीर बात है, और बात ये है कि धर्म के नाम पर मुल्क से बन सकते हैं, धर्म के नाम पर मुल्क बन सकते हैं। पाकिस्तान बना, क्या कारण था? आज़ादी वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए, धर्म के नाम पे बन गए, हिंदू मुस्लिम। पर धर्म के नाम पे मुल्क बना हुआ पाकिस्तान, जो मुल्क बना धर्म के नाम पे बना था। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहे, जातियों के लोग रहे, वर्गों के लोग रहे, और हमारे संस्कार ऐसे रहे 75 साल के बावजूद भी बार बार सैनिकों का शासन पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एकजुट रहा, हिंदुस्तान
जमहूरियत में सरकार बदलती रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। वाजपेयी चुनाव हार गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता सौंप दी। लंबी परंपरा आपको मालूम है। पाकिस्तान में ये बात नहीं रही। मुख्य बात जो मैं कहना चाहूँगा वो बात ये, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना तो क्या कारण था कि हिंदुस्तान तो एकजुट रहा, एक वखंड रहा। पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में मुस्लिम धर्म था, जिसके नाम पे बंटवारा हुआ देश का। क्या कारण था कि एक धर्म के होने के बावजूद भी वहाँ पर हालात ऐसे पैदा हुए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश का उदय हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा इजी काम है, क्योंकि जाति के नाम भड़काना बड़ा इजी काम है। धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत इजी काम है। जैसे कहावत है कि आग लगाना आसान है, अगर आग लगती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। धर्म के नाम पे मैंने कहा 2 टुकड़े हो गए देश के। इसलिए जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके इस मुल्क के फ्यूचर को देखो। 25 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा। जो रशिया टूट सकता है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते हैं धर्म के नाम की, एक धर्म के लोग होने के बावजूद भी। वो बंगाली बोलते थे, वो पंजाबी बोलते थे, पाकिस्तान वाले। भाषा अलग थी, टुकड़े हो गए एक धर्म के बावजूद भी। हमारे यहाँ तो भाषाएं कितनी हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, क्या कितनी भाषा है। कितने धर्म है हिंदुस्तान के अंदर। तो बहुत ही स्थिति नाजुक है देश के अंदर। मैं कहना चाहूँगा हम सब मिलके प्रेम से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहे। सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। और ये हमें गांधी ने सिखाया है और ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म सभी जाति वर्ग को साथ लेके चलने वाला धर्म है। तब जाके हम लोग 100 साल के बाद में ये देश गर्व विराज कह सकता है कि हमारी सब धर्मों की संस्कृतियाँ सम्मानजनक है। कोई धर्म दूसरे धर्म को ये नहीं सिखाता है कि आप नफरत करो किसी से, सबसे भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत करो। इसलिए देश के अंदर तो जय जगत की बात की जाती है, विश्व बंधुता की बात की जाती है। तो हमारा मुल्क एक अलग पहचान रखता है दुनिया के मुल्कों में। हमारे मुल्क की संस्कृति का, संस्कार के, परंपराओं का मान सम्मान दुनिया लोहा मानती है। उनको बनाए रखने में हम कामयाब रहें, यही हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। बात करते हैं, हम अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे अमर जवान ज्योति से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों को याद किया, उनकी शहादत को नमन किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहां पर कही है। साथ ही आपको ये भी बता दें, उनकी ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यहां पर जिक्र किया। उन्होंने उनके दृढ़ निश्चय को काफ़ी सराहा है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर जीत हासिल कर ही रहेंगे, बिना किसी दबाव में आए। और वही हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हार मानी और भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।